हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पूनम बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर एक साड़ी का ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ। ग्रीन कलर का बहुत सुंदर ब्लाउज़ है, कपड़े में भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर जो है वो आस्तीनों में लिया है, तो उसकी भी कटिंग कर ली है मैंने। देखिए, फिर सिलना शुरू करते हैं। पहले हम आगे के पोर्शन के पार्टों को आपस में जोड़ लेते हैं, अस्तर और मेन कपड़ा। तो यहाँ पर मैं साइडों से सिलाई लगाते हुए इस अस्तर को इस तरीके से किनारे किनारे बिल्कुल मुझे सिलाई चलाना है और जोड़ लेना है। तो आराम से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों तरफ से बड़ी सिलाई लगाते हुए इसको जोड़ लेंगे। बड़ी सिलाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कपड़े को जो है एक दूसरे में अटैच करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगाना है, मीडियम में ही रखना है। तो इसको मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। और अब जो है आगे से मैं चुन डालती हूँ, तो पहले मैं नीचे की प्लेट्स डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही निशान लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से मैं चारों प्लेट्स को अच्छे से लगा लूँगी। जो डॉट लगे हैं उन्हीं पे मुझे मशीन चलाना है। आप भी अगर बिगनर्स हो तो इसी तरीके से कर सकते हैं। जब आपको कुछ सिलना आ जाएगा तो आप बिना डॉट के भी सिलाई कर सकते हैं, मतलब प्लेट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डॉट लगा रखे हैं पहले से। तो ये देखिए, प्लेट्स मेरी पूरी हो चुकी हैं लगभग। तो यहाँ पर ये ऊपर बक्खे वाली प्लेट्स डाल रही हूँ। तो ये देखिए, चारों प्लेट्स पड़कर तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से कुछ बना है ये पोर्शन। तो एकदम फिटिंग में आएगा ब्लाउज। प्लेट्स हमारी एक बराबर होनी चाहिए, देखिए, और बहुत अच्छे से पड़ गई हैं। तो अब हम जो है पीछे के पीस को भी अटैच कर लेते हैं इसी तरीके से। देख, ये मैंने पीछे का पोर्शन को भी कटिंग कर लिया है। डिप गला है, तो डिप गले में मैंने इसको कटिंग कर लिया अस्तर को। और अगर आपसे अटैच नहीं हो पा रहा है ऐसे कटिंग करने के बाद, तो आप यहाँ से या तो पहले सिलाई लगा लें, मतलब सुई धागे से हाथ से अटैच कर लें, फिर अपना बड़ा बड़ा कच्चा लगा के और फिर उस पर मशीन चला सकते हैं, या फिर पिन वगैरह से अटैच कर सकते हैं। पिन से उसे रोक लीजिए। मैंने इस तरीके से इसको लगा लिया है। और अब मैं नीचे की सिलाई को भी इस तरीके से लगा ले रही हूँ। गले से अटैच करने के बाद मैंने नीचे की सिलाई को लगाना शुरू कर दिया। अब लगाने के बाद मैं इसको जो हूँ सीधा करूँगी, तो हमारा नीचे का पोर्शन और गले का पोर्शन बनकर तैयार हो जाएगा। गले में कोई पाइपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कटिंग करके हम निकाल दे रहे हैं। कटिंग आप ध्यान से करें, सिलाई ना कटे, बहुत ध्यान से करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा गले का निकला उसको भी हम रख लेंगे संभाल के। कभी क्या होता है, कपड़ा कम भी पड़ जाता है, ब्लाउज़ ज़्यादा बड़ा हो तो कपड़ा नहीं हो पाता है। तो जो हमारे साइडों के बक्खों की जो कटिंग होती है और गले की जो कटिंग निकलती है, उसके कपड़े को हम उपयोग में ले लेते हैं। पट्टी वगैरह में है, या फिर गले की पट्टी लगाने, आगे की पट्टी लगाना, उसमें हमारे काम में आ जाता है। तो इसलिए पहले ख़राब ना करें वो कपड़ा। अब ये मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये अब मैं जो हूँ साइडों से बक्खों की और कॉर्नर वाली यानी कि नीचे वाली साइड की सिलाई भी मैं इसी तरीके से अटैच कर ले रही हूँ, इसको अस्तर को और इसे कपड़े को, मेन फैब्रिक को। बस इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, ये मेरा गला बनकर तैयार हो गया। और अब जो है पीछे 2 प्लेट्स पड़ती हैं, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर ले रही हूँ, दोनों प्लेट्स को भी। तो यहाँ पर जो है पूरा पीछे का पोर्शन एक बार में ही बनकर रेडी हो गया। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हो तो बस गले की कटिंग करके उस पर अटैच कर लें, नीचे की सिलाई ना लगाएं, और ऐसे ही ऊपर से ही वो सिलाई दिखेगी, उस पर आप पाइपिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, पोर्शन पीछे का तैयार हो गया अच्छे से, और डीप गला बना हुआ है। कितना अच्छी सी फिनिशिंग के साथ ये बना है पीछे का पोर्शन। तो चलिए अब आइए इसको अटैच करेंगे। कैसे करना है आगे की पट्टी को। यहाँ पर मैंने दोनों पोर्शनों की पट्टियों को पहले से ही कटिंग कर रखा है। ये मेरी आगे जिस पे हम आई बनाते हैं वो वाली पट्टी है। तो इसको हम पहले पट्टी को सीधा रख ले रहे हैं, और इसके ऊपर नीचे मैंने उल्टा करके पीस रखा है ब्लाउज़ का आगे वाला पोर्शन। तो अब इसको हम पलट के ऊपर से भी सिलाई लगा ले रहे हैं।
तो इस तरीके से पलटेंगे आप तो आपको जब आराम रहेगा। इसको अंदर से फोल्ड करके इस तरीके से आप ऊपर की ओर बाहर की ओर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये अच्छे से आराम से जो है पट्टी बन जाती है हुक वाली, बहुत आराम से बन जाएगी। और इस पर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। डबल सिलाई लगाकर बहुत अच्छा सा लगता है। और हमारी जो कई बार होता है कि पुराने ब्लाउज हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं सिंगल सिलाई में, तो आप इसीलिए डबल सिलाई ज़रूर से लगाएं मेरे कहने पे। तो मैंने डबल सिलाई लगाकर देखिए पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है। दूसरे पोर्शन में मैं ऐसे ही सीधा ब्लाउज़ का पीस रखूँगी और इसको सिंगल पट्टी में मैं कटिंग कर ली हूँ। नीचे मुझे ऊपर वाला कपड़ा ब्लाउज़ का नहीं लगाना है, उसमें मैंने अस्तर वाला कपड़ा ब्लाउज कपड़ा दोनों लगाया है। इसमें केवल मैं अस्तर वाले कपड़े को लगा के ही फोल्ड कर दूँगी। तो अब मैंने सिल के ऊपर से भी सिलाई लगा ली टॉप वाली, और अब इसको मैं अंदर से तुरपाई वाला मुझे बनाना है इसको। तो इस तरीके से मैं थोड़ी चाल को बड़ी कर ले रही हूँ मशीन की। तो इसमें भी मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। इसमें क्या होगा, बाद में जो है सिलाई उधेड़ दी जाएगी और इस पर तुरपाई कर ली जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही पीस रेडी हो गए। तो ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो पट्टी निकली है इसकी मैं कटिंग कर दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पीस जो है अच्छे से कंप्लीट हो गए और पीछे का पोर्शन भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको जो है हम पहले जो है आगे की पाइपिंग इस तरीके से मैंने तिरछी काट के रखी है, उसी को अटैच कर दे रहे हैं। पाइपिंग लगाना है इसमें हमें अंदर को, मतलब फोल्ड वाली पट्टी। तो क्योंकि पीछे का गला हमारा बना हुआ है, इसको सिल के अब अंदर से फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेते हैं, ताकि जो है हमारी जो अंदर लौटने वाली पट्टी है वो अच्छे से सिल जाती है और तुरपाई करने में दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। इसमें झोल नहीं आएगी, छोटे छोटे इसमें कट भी आप लगा लें। तो यहाँ पर अब बिल्कुल से अंदर करके ऊपर बड़ी सिलाई लगाते हुए इसमें हम अटैच कर लेंगे, और बड़ी सिलाई बाद में हम जो है निकाल देंगे तुरपाई करने के बाद। तो यहाँ पर ये गले की पट्टी भी लगकर तैयार हो गई। दूसरे पोर्शन में भी हम इसी तरीके से गले की पट्टी को लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। ये देखिए बन गया है, और इसमें भी मैंने गले की पट्टी उसी तरीके से लगा ली है। अब जो है हम ऊपर से पीछे के पीस को और आगे के पीस को इस तरीके से मुड्ढे भी अटैच कर लेते हैं। मुड्ढे भी अटैच इसी तरीके से होंगे पाइपिंग को, और इसको मिलाकर हम ये बक्खे जोड़ ले रहे हैं। तो इसको जोड़ने के बाद ही हम साइडों की फिटिंग करेंगे, क्योंकि फिटिंग तो हमें बाद में ही करना है। जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ की कटिंग करे हैं उसी साइज़ के ब्लाउज को हम नापते हुए और इसकी जो है फिटिंग लगा लेंगे। तो अब मुझे फिटिंग लगाना है, तो मैंने पहले क्या करा, सीधे रख के ही ऐसे सीधी सिलाई लगा ली और फिर अंदर से मैंने फिटिंग करके लगा दी। इसमें क्या होता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरलॉक कराने की। अगर आप घर पे ही सिलाई करते हैं तो घर पे ज़रूरी नहीं है इंटरलॉक मशीन हो ही। तो या बुटीक पे भी कई बार ऐसा होता है कि इंटरलॉक मशीन ख़राब हो जाती है, बरसातों के दिनों में ज़्यादा दिक्कत करती है मशीनें। तो बस इसी तरीके से अंदर से इसको फोल्ड करके, और इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं। पोर्शन तैयार हो गया आगे पीछे के दोनों ब्लाउज़ के। अब जो है आस्तीन की तैयारी कर लेते हैं। तो आस्तीन को मैंने कटिंग करके रखा है, ब्लाउज के पीस को मैंने कटिंग कर लिया है, और बस इसको कपड़े को ऊपर रखकर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। इसमें मैंने आस्तीनों में बॉर्डर आया है, तो मैंने दोनों आस्तीनों में बॉर्डर को लगाना है, अटैच करना है। तो इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग भी कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि अस्तर की कटिंग करी हुई है, उसी के हिसाब से आप कटिंग कर लें आस्तीनों की। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से मैं वही करूँगी, पहले सीधी तरफ से मैं इसको एक हल्की सी सिलाई लगा ले रही हूँ किनारी से बिल्कुल, ताकि मुझे इसमें भी ज़रूरत ना पड़े इंटरलॉक करने की। और नहीं तो क्या होता है, सिलाई से हमारे जो है किनारे से रेशे निकल जाते हैं। अब इसको मैं सीधा करके, और जितनी भी फिटिंग में आस्तीन लेने हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी आस्तीन सिलकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने आस्तीन को जोड़ लिया है। अब इसी के नाप से हम इसी तरीके से सिलाई
लगा लेंगे। आप ये देखिए, मैंने बिल्कुल घरेलू सिलाई की तरह आपको करके दिखाया है एकदम। अगर आप घर पे सीखती हैं, घर पे करना चाहती हैं, तो आप बेझिझक सीख सकती हैं टीवी मोबाइल के माध्यम से। और बस देखिए, ये सिलाई लगकर तैयार हो गई, आस्तीनें दोनों एक साथ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको हमें नाप लेना है कि हमारी आस्तीन एक बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए, एक बराबर है, बॉर्डर लगा हुआ था इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलग से मैंने नई सिलाई लगाई है क्योंकि सही से अटैच था। अब हम जो है सीधी आस्तीन करके और ब्लाउज़ को उल्टा करके इसको आस्तीन अंदर से डाल के इस तरीके से हम नाप लेंगे। देखिए, पूरा फिट बैठ रहा है, तो समझ लीजिए आस्तीन हमारी सही से अटैच हो जाएगी। तो जब तक मैं आस्तीन को अटैच कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ से भी आप देख रहे हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे ब्लाउज का सिलाई का मैटर आपको कैसा लगा, मेथड अच्छा लगा या नहीं लगा। तो मैं किस तरीके से सिखाती हूँ, आपको ईज़िली लगा या नहीं लगा बताइएगा। और बस दूसरी आस्तीन को भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। सीधी आस्तीन रखना है, ब्लाउज को उल्टा करना है और उसी तरीके से अंदर से डाल के इसको पहले नाप लेना है कि पूरा आ रहा है नहीं आया, ऐसे खींच के देख लें और बस इसको सिलाई लगा देते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और मैं वीडियो डालती हूँ। अब अगला वीडियो आपको किस चीज़ का सिलाई का पसंद है, जो चीज़ ज़रूरत हो आप ज़रूर बताएं कि मुझे इस चीज़ का वीडियो डालें आप, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये देखें, ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया। अब बस इसमें तुरपाई और हुक वगैरह रह गए हैं, तो वो भी लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय।